Very good morning, students. Today we are going to start a new series of mathematics, R.S. Agrawal. So we deliver approx 20 question in every day in this series. Okay. So I hope uh, this series will be very important on the point of your 10th examination as well as all competitive examinations like as a railway etc. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री. तो व्हाट इज़ द ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील विद द मेजरमेंट ऑफ अलाइंड एंगल्स. तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री एक मैथमेटिक्स की स्पेशल ब्रांच है. इसके द्वारा हम उनके एंगल्स और उनके मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं. ओके, चलो डिफिनीशंस देख लेते हैं. बट डिफिनीशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन द बोर्ड एग्जामिनेशंस. ओके, तो इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deal it is a branch of mathematics which deal with the measurement of aligned measurement of angle measurement of angles and problems aligned with angle. ओके बच्चों, तो ये हमारी एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की डिफिनीशन है. ठीक है, तो हम कह सकते हैं इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील विद द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड प्रॉब्लम्स अलाइंड विद एंगल. ओके, तो यहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स या जो ट्रिग्नोमेट्री में है बेसिक 6 रेशियो पढ़ने वाले हैं. तो कौन कौन से हैं उनको बोलते हैं. सबसे पहले साइन थीटा. साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. पी का मतलब बेटा परपेंडिकुलर. एच का मतलब हाइपोटेनस एंड बी का मतलब बेस हो जाएगा. क्लियर? और वेयर दीज नेम्स आर फाइंड इन द राइट एंगल ट्रायंगल्स. तो इन ट्रिग्नोमेट्री are always apply on a right angle triangle. तो we should always take the right angle triangle. Clear? तो पहला है साइन थीटा, फिर है कोसाइन थीटा. ये इसका जस्ट रेसिप्रोकल होता है कोसाइन होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस. फिर टेंजेंट होता है टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. फिर कोसेकेंट होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर. फिर होता है सेकेंट होता है सेकेंड थीटा लगा दीजिए एंगल के साथ आएंगे लोग. ये सेकेंड होता है एच अपॉन बी. और सब आता है कोटेंजेंट होता है बी अपॉन बी. तो ये हमारे बेसिक 6 रेशियो हैं, 3 रेशियो हैं. ठीक है बेटा. अब इनके साइड में तो इनको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे. कोसाइन को बोलेंगे कोसेक. ठीक है. टेंजेंट को टैन बोलेंगे. कोसेकेंट को बोलेंगे हम लोग कोसेक थीटा. ओके, और सेकेंड को बोलेंगे हम लोग सेक थीटा. और यहाँ पे कोटेंजेंट को बोलेंगे कॉट थीटा. ओके, तो यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म लिखे दे रहे हैं COT कॉट, और यहाँ पे SEC सेक थीटा, और यहाँ पे कॉसेक थीटा, और यहाँ पे लेंगे टेन थीटा, और यहाँ पे लेंगे कॉस थीटा, और
साइन थीटा। ओके, तो ये शॉर्टकट में हम लोग इनको राइट डाउन करेंगे। हमने जैसा आपको लिख दिया कि ये, अब हम पढ़ते हैं रेसिप्रोकल। क्या पढ़ते हैं? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होते हैं? रेसिप्रोकल रिलेशन से साइन का जो होती है वैल्यू, वो क्वाशेक की जस्ट अपोजिट होती है, मतलब रेसिप्रोकल होती है। जैसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 कॉसेक थीटा। ओके, और सिमिलरली अगर कॉसेक थीटा तो हम इसको 1 साइन थीटा राइट डाउन कर सकते हैं। तो साइन थीटा क्या? कॉसेक का रेसिप्रोकल है। इसी प्रकार से टैन थीटा का रेसिप्रोकल 1/cot थीटा होगा, तो cot थीटा का रेसिप्रोकल होगा 1/tan थीटा। क्लियर बेटा? और इसी तरीके से cos थीटा का 1/sec थीटा होगा, और sec थीटा का रेसिप्रोकल 1/cos थीटा। तो इस तरीके से आपने देखा कि साइन का रेसिप्रोकल होता है cosec, और cos का रेसिप्रोकल sec, और तुम्हारा tan का रेसिप्रोकल cot होता है। क्लियर? अगर मतलब इनकी साइन और प्लस cosec थीटा आपस में अगर मल्टीप्लाई होंगे तो आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एक और बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन है, एक रिलेशन और लिखे दे रहे हैं जो tan में होता है। tan थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन cos थीटा के बराबर होता है, और यहाँ पे cot थीटा जो होता है वो तुम्हारा cos थीटा और साइन थीटा के इक्वल होता है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ओके, और कुछ यहाँ पे आइडेंटिटीज़ दी है। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। दूसरी है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। तीसरी आइडेंटिटी है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। तो यहाँ पे 3 बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं, आपको हमेशा याद रखना है। पहली है आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। तो ये सारी चीज़ें आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको हमेशा रिमेंबर में रखिए, ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल से लेके सारी एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बच्चों। तो इसको इरेज कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर, यहाँ पे पेज नंबर लिखा हुआ, पेज नंबर 535 पेज पे है। एग्जाम्पल नंबर 1, हमारे पास बुक है, बुक से हम क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पे एक समझना, इफ साइन ए इक्वल टू 8/17 फाइंड अदर टी रेशियो, ये क्वेश्चन दिया। तो बच्चों सबसे पहले इसमें क्वेश्चन के टाइप ये होते हैं कि एक आपको टी रेशियो दे देगा और उन टी रेशियो की मदद से आपसे अदर टी रेशियो पूछेगा, पहला क्वेश्चन। दूसरी चीज़ होती है एक आपको ट्रायंगल दे देगा।
ट्रायंगल्स की दो साइडें आपको वेल नोन होंगी या दो साइडें आपको दे देगा, तो आपसे पूछेगा कि इसमें टी रेशियो बताओ। तो टू साइड ट्रायंगल हो गए, अगर टी रेशियो लग रहा हो, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना होगा तो वो ट्रायंगल कैसा होगा, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो ट्रायंगल बना के टी रेशियो पूछ सकते हैं, या हमें एक टी रेशियो देके रिमेनिंग टी रेशियो पूछी जाएगी। जैसे क्वेश्चन में दिया गया तो एक टी रेशियो दे दिया गया है, तो मैं इस टी रेशियो की मदद से दो साइडों को स्पेसिफाई करूँगा राइट एंगल ट्रायंगल से। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल डिजाइन कर लेते हैं, ए बी सी। तो यहाँ पे दिया है साइन ए इक्वल टू 8/3, और हमें पता है कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 8, हाइपोटेनस 17 हो जाएगा। तो ए बी क्या आ जाएगा, ए बी है तुम्हारा बेस, तो बेस क्या हो जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 9 इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी, चाहे आप स्क्वायर निकाल लो। यहाँ पे 17 का स्क्वायर लिखिए, फिर 64 का स्क्वायर लिखिए, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, फिर रूट लीजिएगा। अगर आपको स्क्वायर से बचना है माइनस में, तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें ए प्लस बी और ए माइनस बी लग सकता है। तो एक में 70 प्लस 8 होगा और दूसरे में 70 माइनस 8 होगा। तो यहाँ पे हम यही करने जा रहे हैं। तो इसमें जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 बचेगा, तो ऐड करेंगे तो 55 बचेगा। तो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 5, तो हमारा ये साइड 50 हो गई। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम्स यूज़ होने के बाद हम लोगों ने थर्ड साइड को मेज़रमेंट कर लिया है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर जिन बच्चों को नहीं आता वो मैं लिख के दे रहा हूँ, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये कीप ऑलवेज इन माइंड दिस थ्योरम इज ऑलवेज अप्लीकेबल ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। चूँकि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे ही चलती है, इसलिए ये थ्योरम वैलिड है। क्लियर? तो अब हमें अदर टी रेशियो निकालनी है। तो अदर टी रेशियो में साइन साइन का कॉशक रेसिप्रोकल आपको पता है, तो कॉशक क्या हो जाएगा 17/8 पहला। क्लियर? 10 निकालना है, 10 ए इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 8 एंड बेस कितना 15। कॉट निकाल लेते हैं, कॉट ए बराबर रेसिप्रोकल ऑफ 10, तो 10 का रेसिप्रोकल होगा तो 15/8। फिर हम लोग कॉस निकालते हैं, कॉस ए इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 15/17। फिर हम लोग सेक को कैलकुलेट करेंगे, सेक क्या होगा 17/15 रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। ओके, तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 और 6 टी रेशियो निकल चुके हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बच्चों हो जाता है। एक बार आप इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और वीडियो को शेयर करते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब सेम क्वेश्चन है, डू इट सेल्फ, आपके लिए वर्क ले रहे हैं, डू इट सेल्फ। यहाँ पे आपको दिया गया इफ कॉस ए दिया गया 9/41, तो फाइंड अदर टी रेशियो। सेम क्वेश्चन है, लग जाएगा बच्चों। सेम क्वेश्चन ये है कि एक ट्रायंगल डिज़ाइन करेंगे और कॉस की वैल्यू उसमें देखेंगे। कॉस क्या होता है हाइपोटेनस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हो जाएगा 9, हाइपोटेनस हो जाएगा 41। फिर हमें परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर लेंगे और फिर टी रेशियो सारे आ जाएंगे। आई होप आपने क्वेश्चन कर दिया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, आपके लिए हम दे रहे हैं। हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इफ 10a इक्वल टू √3 फाइंड अदर टी रेशियो ऑफ एंगल ए।
तो ये क्वेश्चन दो मेथड से हो सकता है। तो हम पहले आपको बेसिक मेथड बताएंगे, फिर आपको हम स्टैंडर्ड मेथड की तरफ ले चलेंगे। तो वही क्वेश्चन है, एक टी रेशियो दिया गया है, उस टी रेशियो से हमें ट्रायंगल की थर्ड साइड मेजर करनी होगी। तो टेन थीटा होता क्या है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे पी हो जाएगा, बी 1 हो जाएगा, तो पी हो जाएगा √3 और ये 1 हो जाएगा। तो ये साइड कितनी हो जाएगी, ए का स्क्वायर। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हाइपोटेनस का कैलकुलेट करिए। हाइपोटेनस कैसे निकलेगा, 3 होगा, ये 1 होगा, मतलब 4 × 2। ठीक, अब क्वाड मुझे निकालना है। क्वाड ए क्या होगा, 10 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/√3 हो जाएगा। अब मुझे साइन निकालना, साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस √3/2। और फिर कॉसेक थीटा निकाल लेते हैं, कॉसेक ए बराबर 2/√3। फिर हम लोग सेक थीटा निकाल लेते हैं, सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, 1/2। क्लियर है। तो ऑल टी रेशियो आराम से निकल गए हैं। अब हमने कहा था कि एक आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताना है, SHORT, शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक में ये ध्यान रखना है कि अगर एक आपका टी रेशियो दिया गया है और उसकी एक वैल्यू दी गई है, तो आप ध्यान रखिए कि टी रेशियो में ऐसी कोई वैल्यू जो नहीं है जो हमारी जो एंगल टेबल में आती है। एंगल टेबल अभी ये रिवीजन हम करा रहे हैं, तो रिवीजन सीरीज़ में आपने एंगल्स पहले पढ़ रखा होगा कि भाई साइन 30 कितना होगा, साइन 40 कितना होगा, साइन 60 डिग्री कितना होगा। तो इस तरीके से टेबल बनती थी। तो आप याद रखिए, जैसे यहाँ पे 10 है तो 10√3 है, तो मुझे पता है 10√3 की वैल्यू किस एंगल पे होती है। तो हमें पता है कि ये 60 डिग्री एंगल पे होती है। तो 60 डिग्री एंगल पे निकालोगे तो एंगल की वैल्यू आ जाएगी। जब एंगल की वैल्यू आ जाए तो सारे टी रेशियो में एंगल की वैल्यू फिट कर देते हैं और वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। देखो ध्यान से देखते हैं, 10a = √3। तो यहाँ पे 10a = b इक्वली द 10 फॉर द वैल्यू ऑफ √3। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 60 डिग्री। ओके, तो a = हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, देन a इज द एंगल। ओके, देन we take the angle a for the all t ratio। तो यहाँ पे अगर साइन 60 डिग्री ले लेंगे तो साइन 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 60 डिग्री होगा √3/2, जैसा कि पहले आंसर आ रहा है। इसी प्रकार से अगर कॉसेक लेंगे तो कॉसेक क्या होगा, साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/√3। और 10 लेंगे तो 10 60 हो ही चुका, तो 1/1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सारे एंगल्स को कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 4 सेम है, HW दे दिया आपको, करके आप करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल 5 है, cos θ = 3/5, फाइंड 5 cosec θ -4 tan θ = sec θ + 1 θ। तो इसकी अब हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो एक आपको टी रेशियो दिया गया, तो टी रेशियो से हम ट्रायंगल की थर्ड साइड जज करेंगे। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं अलग से। तो ये थीटा है, तो ये अब क्या है, cos थीटा बराबर क्या होता है, b/h। तो 3/5, तो b कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, तो ये 4 हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि पाइथागोरस ट्रिपलेट में क्या होता है, अगर 3 4 है तो 5 हो जाएगा, या आप कैलकुलेट करना चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो।
अब मुझे इस वाले डेटा में कॉसेक की वैल्यू चाहिए, टेन की वैल्यू चाहिए, सेक की वैल्यू चाहिए और क्वाड की वैल्यू चाहिए। तो इस वाले फिगर से हमें इन तीन रेशियोज की वैल्यू निकालना है। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। टेन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और टेन कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सेक कितना होता है, सेक होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। क्वाड कितना होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर 3/4। सबकी वैल्यू रखिए। तो इसमें इसको हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो 5 इंटू कॉसेक, तो 5/4 माइनस 4 इंटू 4/3। ये सेक की वैल्यू कितनी, 5/3 प्लस क्वाड की वैल्यू 3/4। तो यहाँ पे 25/4 माइनस 16/3, यहाँ पे आ जाएगा 20 प्लस 9/12। तो यहाँ भी एलसीएम खींचते हैं, 75, 16 चक्कू 64 इक्वल टू 12, और यहाँ भी 29/12। 12 12 कैंसिल हो गए, ये 1 1 11/29 आंसर आ गया। ठीक है, 11/29 फाइनल आंसर। तो द क्वेश्चन इज़ वेरी इजी, बट यू हैव टू कैलकुलेट प्रिसियसली। ओके, तो बहुत अच्छे से कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे। क्लियर है बच्चों? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। एग्जाम्पल नंबर 6 जो है 6 HW दे रहे हैं आपको, पढ़िएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7, इफ 3 tan थीटा इक्वल टू 4। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। तो एक टी रेशियो आपके पास है, उस टी रेशियो से थर्ड साइड जज करें और रिमेनिंग टी रेशियो निकालेंगे। ये क्वेश्चन हम दो तरीके से करेंगे, एक शॉर्ट वे में करेंगे उन लोगों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिसमें टेक्नोमेट्री आती है, जैसे रेलवे में है या अदर एग्ज़ाम में, तो वो उस मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टी रेशियो बना लेते हैं। तो यहाँ पे tan थीटा कितना होगा, tan थीटा होगा 4/3, क्योंकि ये 3 नीचे चला जाएगा। फिर होता क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया 4, ये हो गया 3 और ये हो गया 5, क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट बन जाता है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब मुझे चाहिए साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 4/5। फिर चाहिए कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस 3/5। तो इसमें वैल्यू रख देते हैं, 3 sin 4/5 प्लस 2 कॉस कितना होगा 3/5। सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे 4/5 माइनस 2 इंटू 3/5। ये हो जाएगा 12 प्लस 6/5, और यहाँ पे हो जाएगा 12 माइनस 6/5। यहाँ 4 से कैंसिल हो गए, ये 18/6, 6 3 आंसर कितना आ गया 3। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अब जो कॉम्पिटिटिव बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो सेकंड मेथड पर ये ध्यान रहे, ये मेथड उसी में लगेगा जब tan की वैल्यू हो और साइन में और कॉस में रेशियो हो। तो यहाँ पे देखो tan थीटा की वैल्यू कितनी 4/3, और tan थीटा को हम लोग साइन कॉस में क्या लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये 4/3 हो जाएगा, मतलब साइन की वैल्यू 4 है और कॉस की वैल्यू क्या है, वो 3 है। ठीक है, तो इसमें रखते हैं 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, 3 sin थीटा
माइनस 2 cos थीटा। तो यहाँ पे साइन की वैल्यू कितनी है, साइन की वैल्यू 4 और cos की वैल्यू 3। तो साइन यहाँ पे रखेंगे 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3, और यहाँ पे कितना हो गया 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3। तो यहाँ पे 12 6 18, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 और 6 6 6 3 18। तो इस तरीके से हम लोग रफ्तार में क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो दोनों मेथड हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एग्जाम्पल 8 भी क्वेश्चन वैसा ही है। 8 में 4 5 cot थीटा बराबर 3। फाइंड क्या करना, फाइंड द वैल्यू साइन 5 साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू 4 साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा। ठीक है, तो कॉट की वैल्यू दी गई, बार बार क्वेश्चन वैसे ही रिपीट हो रहे हैं। कॉट की वैल्यू दी गई है, तो कॉट की वैल्यू देने से हमें एक टी रेशियो दिया गया। टी रेशियो की मदद से हम थर्ड साइड को जज करेंगे। बस वही बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे कॉट थीटा बराबर क्या होगा 3/5। तो कॉट क्या होगा, कॉट थीटा। तो यहाँ पे ट्रायंगल एक ड्रॉ करते हैं। तो कॉट बराबर क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट है ना, ठीक। कॉट तो 3/5, तो कॉट क्या होता है, कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये वाली साइड कितनी हो गई 9 प्लस 25। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34। ठीक है। अब क्या रेशियो निकालते हैं। क्वेश्चन कॉट 3/5। तो कॉट निकाल लेते हैं। तो कॉट इक्वल टू 3। तो कॉट क्या होता है, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 प्लस 25 34। ठीक, अब हमें चाहिए साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। फिर कॉस थीटा चाहिए, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस 34। इसमें रख देते हैं। तो 5 इंटू 5 अपॉन 34 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 34। यहाँ भी 4 इंटू 5 रूट 34 प्लस 3 रूट 34। तो नीचे तो 34 रूट कॉमन रहेगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 माइनस 9, ये 34 नीचे से 30 में से 4 में से कैंसिल हो जाएगा, 20 प्लस 9। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 16, और यहाँ पे आ जाएगा 29। ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको क्वेश्चन कर सकते हैं। और एक दूसरा मेथड और हो, वो कैसे, सेकेंड मेथड है। सेकेंड मेथड में बार बार बता रहा हूँ, सेकेंड मेथड इज ओनली अप्लीकेबल व्हेन साइन एंड कॉस और रेशियो में दिया होगा, तभी ये मेथड लग सकता है। ठीक है, तो ये मेथड्स लगाने से पहले आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देके क्वेश्चन को समझ जाइएगा। ठीक है, वरना अगर यहाँ पे अब क्या है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो कॉट को साइन और कॉस में कैसे तोड़ते हैं,
इसको साइन थीटा ये कॉस थीटा, नीचे साइन थीटा, तो मतलब 3/4। तो कॉस की वैल्यू 3 है और साइन की वैल्यू क्या है 4 है। तो इसमें रखेंगे साइन की वैल्यू 4 है, कॉस की वैल्यू 3 है, रख दिया इसमें। तो 4 इंटू 4 और प्लस यहाँ पे 3 इंटू 3, तो वही क्वेश्चन आंसर आ गया तुम्हारा फिर से 16 माइनस 9 16 प्लस, और यहाँ पे क्या है 5, और ये गलत क्वाड की वैल्यू 3/5 है यहाँ बेटा ना, 3/5, तो ये 5 वैल्यू होगी, ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू होगी तुम्हारी 5, तो ये कितना देगा 20, 5 प्लस 9 16/20। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 9, डू इट सेल्फ, ये आपका होमवर्क है, नहीं लगेगा तो मैं रिवीजन क्लास में फिर से इसको कर दूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, cosec थीटा इक्वल टू 5/3, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑफ 4 sec थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 5 sin थीटा, नीचे आएगा 20 cos थीटा माइनस 3 cosec थीटा प्लस 9 cot थीटा, ये आंसर आ रहा है। तो ओके, तो यहाँ पे हम लोग कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो एक ट्रायंगल बनाएंगे तो ये थीटा डिग्री है, तो हाइपोटेनस 5, ये 3, तो ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे सारी वैल्यू लिख ली, तो 4 सेक थीटा कितना होता है, सेक थीटा लिख लो, सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस मतलब 5/4 माइनस 2, tan कितना होगा 3/4 प्लस 5 साइन कितना होगा 3/5, ये 20 कॉस कितना होगा 4/5 माइनस 3 कॉसेक कितना होगा, कॉसेक तो ऑलरेडी गिवन है, कॉसेक कितना है 5/3 और प्लस 9 क्वाड कितना होगा, क्वाड होगा 4/3। ओके भाई, सारी बच्चों हमने वैल्यू यहाँ पे टी रेशियोज की फिल कर दी है, ठीक है। यहाँ से कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 3/2 और यहाँ पे आएगा 3, और यहाँ पे आएगा 4 16 और यहाँ पे आएगा -5 और यहाँ पे आएगा 12। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 8 दूनी 16 माइनस 3/2, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 7 12 13 22 23, ये कितना 13 और ये आ जाएगा 46। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं। थैंक यू बच्चों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है
और आपको लगता है कि हम ये रिवाइज कर पा रहे हैं तो हमारे वीडियोस को बेटा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।